श्री कृष्ण शरणं मम। श्रावण श्यामले पक्षे एकादश्यां महानिशि साक्षात् भगवता प्रोक्तं तदक्षरश उच्यते। ब्रह्म संबंध करणात् सर्वेषां देह जीवयो सर्वदोष निवृत्ति ही दोषा पंचागता। जब श्रावण की एकादशी को महाप्रभु जी को ये चिंता हुई कि हजारों वर्षों से जो जीव इस बोतल में पड़ा है और अनेक प्रकार के दोषों से वो भरा हुआ है, अनेक प्रकार के कर्म जो वो कर रहा है, अच्छे बुरे, अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल। जैसे देखें तो एक बार श्री नारद जी वन में गए और उन्होंने देखा कि बहुत सुंदर तालाब है, बहुत सुंदर स्वच्छ शीतल जल है, कमल उग रहे, चारों तरफ हरियाली। वो बहुत दुखी था, इतना दुखी था। नारद जी ने पूछा कि भाई आप इतने दुखी क्यों हैं? तो उन्होंने कहा कि क्या फायदा ऐसे जल का, कोई यहाँ पानी ही नहीं पीता है, कोई अपनी प्यास ही नहीं बुझाता है, कोई यहाँ आके स्नान नहीं कर रहा है, कोई जल नहीं भर रहा है, तो कब से हम ऐसे ही हैं सूने, तो क्या फायदा ऐसे जल होने का। फिर वो आगे पधारे, वहाँ उन्होंने इतना सुंदर विशाल आम का वृक्ष देखा, रसदार आम, उसमें पत्ते कम और आम ज्यादा है, इतना सुंदर वृक्ष था, पर वो दुखी थे। तो नारद जी ने पूछा कि आप इतने दुखी क्यों हैं, क्यों इतने दुखी है? कि उन्होंने कहा कि क्या फायदा ऐसे आम के पेड़ होने का, इतने ज्यादा आम है, इतने रसदार इसमें आम है, पर कोई तोड़ ही नहीं रहा है, कोई इसके फल का आनंद ही नहीं ले रहा है, तो हमें आनंद नहीं आ रहा है, ऊपर से इसके वजन की वजह से हम पे बोझ और हो रहा है, तो हम इसीलिए दुखी हैं। फिर वो आगे गए, आगे देखा सुंदर सफेद पुष्ट पुष्ट गाय है, गोरी, और आंखों से अश्रु गिर रहे हैं। तो नारद जी ने पूछा आप क्यों इतनी दुखी हैं? मुझे क्या फायदा ऐसे गाय होने का, मेरे थन भर गए हैं दूध से और हमारे अपने बछड़े भी ये दूध नहीं पी रहे हैं, तो क्या फायदा हुआ ऐसे गाय होने का। तो वो फिर प्रभु के पास गए और उन्होंने विनती की कि ये क्या है, मैं आज वन में गया, तालाब दुखी था, आम के पेड़ वृक्ष दुखी थे, और गाय है, इतना सुंदर गाय होके भी, और वो भी इतने दुखी हैं, तो उनका क्या अर्थ में समझूं। तो ठाकुर जी ने आज्ञा की कि ये सब कर्म का बंधन है। जैसे अच्छे कर्म किए तो नदी का रूप उन्होंने सुंदर लिया, आम के वृक्ष गाय बने, पर कुछ बुरे कर्म भी ऐसे किए कि जिनकी वजह से उनका कोई फायदा नहीं है, वो अच्छे होने का भी कोई फायदा नहीं। इसी तरह हम अगर ठाकुर जी के कृष्ण अवतार का भी हम एग्जाम्पल लें तो उसमें जब 14 वर्ष के बाद जब कंस का वध किया प्रभु ने, ठाकुर जी ने, और देवकी जी और वसुदेव जी को जेल से छुड़ाया, तो माता ने कृष्ण से पूछा कि पुत्र आप तो पहले से ही जानते थे कि आप भगवान हो, तो आपने 14 वर्ष हमको जेल में क्यों रहने दिया, तभी हमें जेल से क्यों निकाला नहीं? तब कृष्ण ने कहा माते, आप जब मैं राम अवतार में था तब आप माता कैकेयी थी और वसुदेव जी राजा दशरथ थे, और तब आपने अकारण मुझे 14 साल का वनवास दिया, तो उसका ही प्रायश्चित के लिए आपको 14 साल तक का ये जेलवास भोगवना पड़ा। और जो कौशल्य, माता कौशल्य थी, उनको 14 वर्ष मेरा इतना विरह हुआ, पुत्र का इतना विरह हुआ, तो वो यशोदा जी के रूप में प्रकट हुई और उन्होंने फिर 14 वर्ष तक हर्ष उल्लास से मुझे पुत्र का उन्होंने सुख पाया मेरे द्वारा। तो ये अच्छे कर्म बुरे कर्म जो भी हम कर रहे हैं हजारों वर्षों से, उन तो महाप्रभु जी को ये चिंता हुई कि जीव इसी तरह फिर जन्म ले रहा है, मरण ले रहा, अच्छे कर्म का फल भोग रहा, बुरे कर्म से बुरा फल, बीमारी। कुछ कितने लोग हैं जो आज ऐसी ऐसी बीमारियों से जूझ रहे हैं, पर उनके क्या कर्म है कि ये हो रहा है। कभी हमने बहुत सारा सिर्फ हमने खाना खाया और हमने किसी को अच्छा खाया और हमने बांटा नहीं कुछ, तो उसका ही कुछ बीमारी हमें आ गई कि भाई अल्सर हो गया, कि इस बार हम वो, हमारे पास संपत्ति तो है पर हम वो भोग नहीं ले पा रहे हैं, उसको भोग नहीं पा रहे हैं। कोई को पुत्र
पिता पुत्र के बीच में नहीं बन रहा है, ये कर्म, कोई ना कोई कर्म है, वही के वही लोग वापस प्रकट होते हैं। ऐसा अब ऐसे कई सारे ऐसे हम उदाहरण ले सकते हैं। एक पति पत्नी है, 15 वर्ष से जो साथ में नहीं रह रहे, कभी उनकी बनी नहीं, कभी कोई मन मेड़ाप हुआ नहीं, वो डिवोर्स तक फाइल करने के लिए पहुंच गए। फिर उन्होंने जब अपने कर्म को जाना कि पिछले जन्म में उन्होंने क्या कर्म किए थे, पिछले जन्म में वो पत्नी जो थी वो पति था, और पति जो था वो पत्नी थी, और पति वो सौतन थी, और वो पति ने, जब वो पत्नी थी उसने अपनी पत्नी को नहीं स्वीकार किया और किसी और स्त्री से जब अपना प्रेम का संबंध बना है, तो इस जन्म में फिर से ही वो ही रूप में अब बदला लेने के लिए, कर्म का रिवर्स करने के लिए वो पति बने और ये पत्नी बने, और यही चलता आ रहा है। जब तक हम अपने मन से क्षमा यातना नहीं करते, हमारे जो जीवन में कोई भी प्रकार के सुख दुख, कोई संपत्ति का झगड़ा हो रहा है, या पति पत्नी में नहीं बन रहा है, या विवाह नहीं हो रहा है, धन का द्रव्य का संकोच है, ये सब कुछ हमारा कुछ न कुछ प्रकार के कोई कर्म ऐसे कि कोई बीमारी से जूझ रहा है, और किसी को मानसिक शांति नहीं, डिप्रेशन आजकल आ जा रहा है। बहुत सब ये क्या है कि पिछले जन्म के जो भी कोई कर्म, हम जो कर्म है जन्म लिया है तो या तो अच्छे कर्म होंगे या बुरे होंगे। तो कुछ समय अच्छे कर्म किए तो भाई हाँ, आनंद भी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, अच्छी शादी हुई, 2 साल सुखी भी रहे। फिर बाद में कोई ना कोई प्रकार से लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स जो आ रही है, वो यही है कि हमारे ही जो अपने हैं वो बार बार जन्म ले रहे हैं, और हमें उनका ऋण चुकाना पड़ता है। किसी भी प्रकार से द्रव्य पैसे अगर किसी से हमने चालाकी से लिए हैं, तो फिर वही पैसे पुत्र बन के, वो जहाँ तक अपने पैसे का वो नहीं करेगा, वो पुत्र बन के हमसे वो खर्चा कराएगा, उसके बाद वो इतना स्वार्थी होके हमें दुख देगा। कई बार हमें ऐसा होता है कि क्यों हमारा ही पुत्र हमें दुख दे रहा है, हमारे ही भाई बहन हमें दुख दे रहे हैं, हमारे ही माता पिता के द्वारा, या हमारे ही सास बहू में जो नहीं बनती है, भाई में संपत्ति के झगड़े हो रहे हैं, पर वो हम एक दूसरे के ईंट का जवाब जो पत्थर से देना, ये अब हमें भूल जाना चाहिए। कौन से क्या स्वरूप है हम वो जानना चाहिए। हजारों करोड़ों जब पुण्य किए हैं, तब जाके वैष्णव घर में हमने जन्म लिया, वल्लभकुल में हमने जन्म लिया, तो वो स्वरूप का एक ज्ञान होना चाहिए। एक और अवसर मिला है। महाप्रभु जी ने क्या आज्ञा की है, चिंता करी। स्टार्टिंग में जो मैं वीडियो में बता रही थी कि उनको चिंता हुई कि ये जीव जो है, इनका ब्रह्म से संबंध मैं कैसे कराऊं, ये तो इतने सारे दोषों से भरा हुआ है, कर्म के बंधन से, और ये भूल भी गया है। तो तब जब आचार्य जी ने कृपा करके ठाकुर जी ने कहा कि इनका मेरे से ब्रह्म संबंध कराओ, और इनको दीक्षा दो, कंठी दो, अष्टाक्षर मंत्र की कंठी दो, और इनका ब्रह्म से मेरे से संबंध कराओ। तो महाप्रभु जी को चिंता है कि जीव तो दोषों से भरा हुआ है, तो आपसे कैसे संबंध के लायक नहीं है। तो आप ठाकुर जी ने आज्ञा की कि आपके द्वारा जब ब्रह्म संबंध होगा तो इनके सारे दोषों को मैं निवृत्त करूंगा। तो ये अवसर हुआ कि ब्रह्म संबंध के बाद हम इतने एज प्योर एज लॉर्ड, एज प्योर एज हम ठाकुर जी की तरह हम इतने पवित्र हो चुके हैं। जितने भी कर्म के बंधन है, सहजा देश कालोत्था, देश लोक वेद निरूपिता, संयोग के जो है, स्पर्श के जो दोष है, 5 प्रकार के जो दोषा पंचविधा, 5 प्रकार के जो दोष है, वो सबकी निवृत्ति करके जब ब्रह्म संबंध कराए तो वी आर एज प्योर एज लॉर्ड, वी आर एज प्योर एज ठाकुर जी। तो ब्रह्म संबंध करने के बाद भी हमारा कर्तव्य क्या है? कृष्ण सेवा सदा कार्य, सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो व्रजाधिपा, स्वस्यायमेव धर्मो ही नान्य क्वापि कदाचन। अपना धर्म क्या है कि पूर्ण पुरुषोत्तम श्री ठाकुर जी का सेवा करो, स्मरण करो अनवसर में। इतना जब सौभाग्यशाली, ये जो जितने भी हम जो कर्म कर रहे हैं, आज जीने जन्म लेने के बाद हम जो भी कर्म कर रहे हैं, धन कमा रहे, लालच कर रहे हैं, किसी का अच्छा करे, दान पुण्य करे, सब अच्छी बात है। अगर हम कुछ गलत हमारे साथ गलत हो रहा है कुछ, इतना सब ब्रह्म संबंध लेने के बाद, वैष्णव होने के बाद भी हमारी लाइफ में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो फोकस करो कि भाई क्या प्रॉब्लम है और क्यों ये हो रहा है, और उसको ईंट का जवाब पत्थर से देने की जरूरत नहीं है। उस कॉन्फ्लिक्ट्स को क्षमा करो, क्षमा का जिससे भी हमें कुछ
और प्रतिकूल परिस्थिति हो रही जो हमारे अनुकूल नहीं, उन सभी को क्षमा करो, ये सोच के कि हमारे पूर्व जन्म के कर्म है और अब इनको हमें आगे लेके नहीं जाना है। पूर्व जन्म के कोई भी कर्म वश ये जो है वो मुझे कोई भी प्रकार का सुख या दुख दे रहा है। सुख में हर्षित भी नहीं होना है वैष्णव को, और दुख में बहुत दुखी भी नहीं होना है। बस ये कर्म हम जो है वो कर रहे हैं। मुख्य कर्म तो हम जो है लीला के जीव हैं, और हमें हमारा कर्तव्य सिर्फ सेवा करना है। प्रभु के साक्षात्कार का जो अनुभव, जो आनंद जो हम लोग भूल गए हैं ब्रह्म संबंध के वक्त, तिरोभावन हो चुका है ये सब कुछ। तो अब हमने जो देह ब्रह्म संबंध में बताते, देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण और पुत्र आप्त वित्त सब कुछ हमने समर्पित कर दिया। तो उसके बाद जो आप मंगला से लेके सुबह 8 बजे से लेके मंगला कराने के बाद 1-2 बजे तक अनवसर तक आप खूब लाड़ लड़ा रहे हैं प्रभु को, पर उसके बाद क्या आप सतत आप प्रभु के उसमें हैं? आप नहीं हैं। आपको क्या है, पुत्र की चिंता हो रही है, धन संपत्ति की चिंता हो रही है, देरानी ने ऐसा मेरे साथ किया, पड़ोसी ने ऐसा मेरे साथ किया, यही चिंता लेके प्रपंच लेके और वो ऋण से बंधते जा रहे हैं। ये या तो आपको कोई बीमारी भी हो रही है तो आप उसको रिवर्स करिए। अगर आपको खाने में आपको कुछ पच नहीं रहा है, आपको अल्सर हो चुका है, तो आप उसको रिवर्स करिए। कितने ऐसे लोग हैं जिनको अन्न नहीं मिलता है, खाना नहीं मिलता है, तो महाप्रसाद विष्णु को आप अवसर ऐसा ढूंढिए कि आप लिवाई, अगर प्रभु ने आपको सामर्थ्यवान बनाया है तो। धन संपत्ति के लेते आपको कोई प्रॉब्लम है, आप दान करिए, अपने आप को इस तरह से मुक्त करिए, ऋण से रिवर्स करिए। ऐसे भी एक वैष्णव थे कि चाइना में 1 चाइल्ड पॉलिसी का जो रूल लगा गया था, तो वो वहाँ पे एक नर्सिंग में काम करते थे। तो उन्होंने कितनी बार ऐसा हुआ कि चाइल्ड को अबॉर्ट करना, उनका यही ड्यूटी थी कि 1 चाइल्ड पॉलिसी थी, तो उनकी यही ड्यूटी थी कि सारे चाइल्ड को अबॉर्ट करना। तो वो बहुत दुखी हो गई कि भाई अब इतना सारा मुझसे अपराध हुआ, पर यहाँ के गवर्नमेंट और ये मेरी जॉब है। तो समटाइम्स ऐसा होता भी है कि हमारे कार्यवश, हमारे जॉब के वश हमसे जाने अनजाने बहुत सारे अपराध हो जाते हैं। तो उनको हमें क्या करना है कि कैसे भी करके रिवर्स करना है, दान पुण्य अच्छे काम करके, भलाई करके, सेवा के पश्चात हमको नाम स्मरण तो करना ही है, कथा श्रवण वगैरह सब करना है, ठाकुर जी की सेवा वगैरह करनी, पर इस जन्म में ही सब कुछ अच्छा करना है। किसी से भी द्वेष, ईर्ष्या, कोई ज्यादा अच्छी सेवा कर रहा है तो भी सहज दोष, यही तो दोष है, यही सब कुछ दोष है। तो ये सब ईर्ष्या वगैरह सब कुछ छोड़ के और मन में कलह करके, इतनी चिंता करके, पुत्र के विवाह नहीं हो रहा है तो चिंता हो रही है, या फिर पति अच्छे से नहीं रख रहा है, कहीं और उसका मन लगा हुआ है तो चिंता, और ये सब हमारे ही कर्म के जो फल हैं वो हम इस जन्म में हमको वो ही हमारे निकट में आके और प्रतिकूलता ला रहे हैं। पर हमें अपने स्वरूप का ज्ञान करना है कि हम इतने पुण्य करने के बाद वापस से हमारा जब मनुष्य देह मिला है, ब्रह्म संबंध हुआ है, तो हमारा एकमात्र चित्त, मेन चित्त हमारा प्रभु की सेवा में, प्रभु के तत्सुख विचार में, और बने वहां तक लौकिक में आसक्ति इतनी नहीं रखते, ठाकुर जी के चरणारविंद में ही दृढ़ आश्रय रख के, ठाकुर जी के चरणारविंद में ही रह के, और ये सब ऋण को चुकाना है। जिनसे भी हमारी प्रतिकूलता है उन्हें क्षमा कर देना है, या तो उनसे हमारी गलती हुई है तो गलती को मान के और क्षमा मांग लेनी है। बस ये ऋण को आगे से आगे बढ़ाते नहीं जाना। अगर बढ़ाते जाए तो इतनी सेवा करने के पश्चात भी अगर आपने श्री आचार्य चरण की आज्ञा का जय जन शरण आए अनुसर ही, जब ठाकुर जी के चरणारविंद में आपने ऐसे लौकिक एग्जाम्पल अगर आप लो कि अगर आप नरेंद्र मोदी है और आप उनके ही पुत्र हो तो क्या फीलिंग आएगी? ओ हो, मैं तो एक राजा का पुत्र हूँ, बस ऐसे मैं ही राज कर रहा हूँ। तो हम कौन है? हम ठाकुर जी के संतान हैं, और हमारे साथ कुछ भी गलत, किसी की हिम्मत नहीं है कि कुछ गलत हो हमारे साथ। तो बस अब हमको ठाकुर जी के चरणारविंद में दृढ़ पकड़ के रखना है, आश्रय करके रखना है प्रभु का। और ये जो भी हमारे साथ सेवा पश्चात जो भी लौकिक में हम लोग जिससे भी ऋणाबंध जुड़े हुए हैं, तो उनका ऋण यहीं के यहीं इसी जन्म में चुका देना है। उनसे ईंट का जवाब पत्थर नहीं करना है।
आगे बहुत विचार नहीं करना है कि मैं दुखी होके डिप्रेस भी नहीं होना है। कितने लोग होते हैं पहले खूब सेवा, खूब अच्छा, सब अच्छा करते हैं, फिर कोई अपने प्रियजन की मृत्यु होती है या फिर कुछ मन भेद होता है तो प्रभु से श्रद्धा छोड़ देते हैं कि नहीं ठाकुर जी कुछ नहीं है, मेरे को इतना दुखी किया है मुझे। ये हम, प्रभु ने आपको दुखी नहीं किया है। प्रभु ने आपसे, आपके पति या आपके पुत्र नहीं, मेरे खुद के जो 1 वर्षीय जो लालन थे वो लीला में चले गए। तो मन में जीव है तो एक प्रकार से आता है कि किसी का कुछ बुरा नहीं किया, नहीं हुआ, श्रद्धा डगमगा जाती है कि क्यों मेरे एक पुत्र को क्यों मुझसे ले लिया, क्या ये गलती हुई, ऐसा तो कोई हमने बुरा कर्म नहीं किया, ये क्या। ये सब हमारे जिनसे लेन देन होता है वो सब कोई ना कोई रूप से हमारे जीवन में आते हैं। आप उनसे अच्छा कर सके तो करें, नहीं करे तो जय श्री कृष्ण। बस अपने मन में कभी भी मैल लेके या फिर किसी का भी गलत, कोई भी काम गलत मत करिए, नीति से चलिए, गलत काम बिल्कुल मत करिए। और कोई भी लालच नहीं करना। जैसा प्रभु ने रखा है बिना मोल को चेरो, अपनी लायकात से तो बहुत ज्यादा ही प्रभु ने दिया है। अपन तो क्या है, अपन तो बिना मोल के चेहरे हैं, फिर भी प्रभु ने अपन को आज धन दिया है, घर दिया है, पति है, पुत्र है, हमारे संपत्ति है, खाने के लिए 2 वक्त का हमारे पास भोग करके खाने के लिए हमारे पास रोटी है। तो हमें उनका पल पल धन्यवाद करना चाहिए प्रभु का। और कोई भी प्रकार के अपराध से क्षण क्षण डरना चाहिए। और कोई भी प्रकार की लौकिक आसक्ति रखोगे तो दुख ही मिलने वाला है, और दुख मिलेगा तो प्रभु से आप दूर हो जाओगे। जैसे आप किसी घर में रह रहे हो और वहां पे एकदम से बहुत धुआं हो जाएगा तो आप वहाँ पे रह पाओगे, आपको निकलना ही पड़ेगा। ऐसे हृदय रूपी जो अपन घर में प्रभु को विराजमान किया है, वहाँ पे कोई भी प्रकार का क्लेश होगा तो प्रभु अंतर ध्यान हो जाएंगे। तो ये हमें नहीं करना है। हमें अपने जीवन में जिस कार्य के लिए ब्रह्म संबंध अपना हुआ है, कहाँ कि हम लीला के जीव हैं और हमें ठाकुर जी की शरणागति वापस प्राप्त करनी है, ब्रह्म संबंध गुरु के वल्लभ के द्वारा लिया है। तो अब अपना कर्तव्य क्या है कि सेवा है। और डेली जो ग्राइंड हो रहा है, अपना सेवा तो कर रहे हैं, अनुकूल परिस्थिति है, प्रतिकूल परिस्थिति तो सिर्फ नाम स्मरण कर रहे हैं, पुष्टा की सेवा नहीं कर पा रहे, पर बस किसी का बुरा ना करें, लोभ ना करें। और कोई भी प्रकार का कुछ भी अन्याय अपने जीवन में हो रहा है तो उसको अपनी ही पूर्व जन्म का कर्म मान के, गलती मान के स्वीकार करें और क्षमा याचना करें। और बस प्रभु अपने चरणारविंद में रखें, अपनी भक्ति दृढ़ कराएं और कहीं भी दुस्संग हमको ना लगे। इतने वैष्णव कुल में जन्म हुआ है तो सद्कार्य हो, पुण्य हो, कथा श्रवण हो, दान पुण्य हम कर सकें इतना करें, लोगों का भला करें, अपने आप के जो भी स्वरूप है उसको पहचाने। और उसके अलावा सेवा के बाद पश्चात जो हमारे में लौकिक आसक्ति या मोह माया मद अच्छी ये सब जो दिखता है उसमें ना रह के सत्संग में ही, अच्छे संग में रह के और कर्म को अपने पहचाने, रिवर्स करें और उसके बाद अपना पूरा चित्त है जो ठाकुर जी में लगाएं। आखिरी में अब मैं यही कहूंगी कि अब तो साचो कलयुग आयो, पुत्र पिता को कहो न मानत, करत आप मन भायो। पुत्री बेची पिता धन खावत, दिन दिन मोल सवायो। याते बिरखा अल्प भैरी, काले सब जुग खायो। छिपत गोवर्धन घटत वृंदावन, गोवर्धन है वो कम होते जा रहे पर्वत, घटत वृंदावन। कालिंदी रूप छुपा, यमुना जी भी अल्प होते जा रहे हैं। सूरदास प्रभु या कलयुग में, काहे मोही जीवायो। तो अब इस कलयुग में जीवाया ही है अपन को, तो इसे व्यर्थ ना करके और जिसके लिए हमारा यहाँ पे भूतल में हम आए हैं और जो विखुटे हुए हैं और श्री महाप्रभु जी ने कृपा करके ब्रह्म संबंध हमको दिया है, तो हम साधारण जीव नहीं हैं, हम दैवी अलौकिक जीव हैं, लीला के जीव हैं। तो ये सब कुछ को भूल के और प्रभु की सेवा करनी है, स्मरण करना है। इस कलयुग में क्षण क्षण अपने आप को सावधान रहना है, किसी भी प्रकार के दुस्संग, किसी भी प्रकार के लोभ माया, ये सबसे सावधान रह के और हमें अपना जीवन कृतार्थ करना है। इतना ही कह के श्री आचार्य जी की चरण